हे गाइस, हम लोग साइकोलॉजी पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई। हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक एंड प्रेफरेंसेस। डिस्कस। किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कोई चीज़ आप लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म पूछ रहा है कि कोई चीज़ लाइक ना करने का और करने का पीछे का क्या मैकेनिज्म है, वो डिस्कस करना है यहाँ पे। तो हम लोग इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल साइकोलॉजी में। ठीक है, इसे दिया था इवान पावलोव ने। ठीक है, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि दो चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट होती है कोई भी चीज़ में। मतलब मैं गया सिक्किम, सिक्किम का एटमॉस्फेयर मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ का फूड मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग मेरे को बहुत अच्छा लगे, वो इन्वायरमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक सॉन्ग बज रहा था बार बार, जो कि लोकल लैंग्वेज में होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट ये जो फीलिंग्स थी मेरे मेरे को सिक्किम के लिए, जो पॉजिटिव थी, मैं वो एटमॉस्फेयर को लाइक कर रहा था। ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग के लिए भी मेरी फीलिंग्स आने लगेगी, वहाँ के सॉन्ग भी मेरे को पसंद आने लगेगा, ये पर्टिकुलर सॉन्ग भी मेरे को अच्छा लगने लगेगा। तो अगली बार मैं कहीं पर भी हूँ, दिल्ली में रहूँ, मुंबई में रहूँ, गुजरात में रहूँ, ये सॉन्ग मैं कहीं पर भी सुनूंगा तो ये सॉन्ग जो है इससे कनेक्ट हो चुकी है मेरी फीलिंग यहाँ के एटमॉस्फेयर, सिक्किम के एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट से। तो ये उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा ये सॉन्ग जितना मैं सिक्किम में रह रहा था उस समय। समझ रहे हैं? यहाँ पर रह कर मेरे को फीलिंग जो हो रही थी पॉजिटिव फीलिंग, वही पॉजिटिव फीलिंग मेरे को ये सॉन्ग सुनने के भी महसूस होगी। तो दो चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। यहाँ पर तो मैं लाइक चीज़ें बोला था कि लाइक कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप कोई एक एसोसिएट चीज़ है, जैसे नेगेटिव फीलिंग है किसी एक चीज़ के लिए, अगर वो किसी और चीज़ से एसोसिएट है तो उसके लिए भी मेरे को नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा था बेसिकली। यहाँ पे तो आपको इंट्रो लिखना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी में, इसे इवान ने दिया था, ये बस इतना ही लिखना था। अब मैकेनिज्म समझते कि क्लासिकल कंडीशनिंग की कि कोई चीज़ आप किस तरीके से लाइक या फिर प्रेफरेंस आपकी चेंज होती है किसी चीज़ को लेकर के। इसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्टिमुलस। जो लोग साइकोलॉजी ऑप्शनल ले चुके हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, उनको पता है स्टिमुलस होता क्या है। ठीक है, कि कोई चीज़ जिसको लेके आप रिएक्ट करते हो। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था इवान द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक डॉग है, ठीक है, डॉग बना लेते हैं हम लोग। तो ये डॉग है ना, फूड को देखते ही इसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसे बोलते हैं अनकंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस। ये नॉर्मल है, चीज़ है। फिर आदमी क्या करता है, जो उसको फूड दे रहा होता है, वो अब क्या करता है, एक बेल बजाता है, घंटी बजाता है। ठीक है, और अपने साथ फूड लेके आता है। डॉगी देखता है, उसको पहली बार में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई रिएक्शन नहीं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। धीरे धीरे डॉग को रियलाइज़ होता है डेली बेसिस पे, ये जो उसको फूड दे रहा होता बंदा, वो डेली बेल बजाता है, ठीक है, घंटी बजाते हुए उसको फूड देता है। तो एक टाइम बाद इसको फीलिंग जगने लगती है कि हाँ भाई, घंटी का मतलब मेरे को फूड मिलने वाला है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, इस डॉग को सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। क्यों? उसको पता है कि घंटी बज गई है तो फूड भी मेरे को मिलना ही मिलना है। तो सिर्फ घंटी की आवाज़ से उसके मुंह में सलाइवा आने लगता है। इस चीज़ को बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस। तो ये तीन टाइप के स्टिमुलस आपको पता होना चाहिए। अनकंडीशन मतलब कि नेचुरल है, फूड देखा, भूख लगा है, मुंह में सलाइवा आया, नेचुरल है। न्यूट्रल, जब फर्स्ट टाइम उसने बेल की आवाज़ सुनी और फूड साथ में आया, उसको कोई फीलिंग नहीं जगी। बेल के लिए उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, बट धीरे धीरे वो बेल की आवाज़ से उसे पता चल गया कि फूड का टाइम हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए फीलिंग्स जगने लगी है। अब उसे बेल की आवाज़ से उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। ठीक है, ये स्टिमुलस वाला आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इवेल्युएटिव कंडीशनिंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। जब एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस पे इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे अगर मैं सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो सॉन्ग है, वहाँ के जो लोग रहेंगे, वहाँ का अगर फूड रहेगा तो वो मेरे को पॉजिटिव ही फीलिंग देगा। समझ रहे हो? कोई प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट होगा, सेम फीलिंग देगा, सेम स्मेल होगी, फ्रेगनेंस होगी, तो मेरे को पॉजिटिव फीलिंग्स रहेगी उसके लिए भी। तो ये आता है इवेल्युएटिव कंडीशनिंग में आपका। ठीक है, सेकेंड टाइप की कंडीशनिंग है इमोशनल कंडीशनिंग। इमोशनल कंडीशनिंग में क्या होता है कि मैं किसी चीज़ के लिए न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल स्टिमुलस है मेरा, मतलब कोई सॉन्ग है, ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे रोमांटिक सॉन्ग ही नहीं पसंद है, बट आपके लाइफ में रोमांस आ जाता है,
अब आपके लिए जो आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। रोमांस है, एटमॉस्फेयर में पूरा प्यार ही प्यार है, तो ऑटोमेटिकली जो आप सॉन्ग को पहले इग्नोर मार रहे थे या फिर न्यूट्रल थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी, अब आपको उस सॉन्ग के लिए भी फीलिंग्स जगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सॉन्ग जब आप सुन रहे हो, अरिजीत के गाने सुन रहे हो, तो वो अरिजीत के गाने आपकी अपने रोमांस लाइफ को इंडिकेट करती है, ठीक है। इमोशनल कंडीशनिंग हो गया। थर्ड आ गया स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक आदमी है, उसके खुद के बच्चे हैं, ठीक है, उसका खुद के चाइल्ड है, तो वो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो ऑटोमेटिकली ये बाकी बच्चों को भी देखता है, तो उसके लिए प्यार आएगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। हाई ऑर्डर कंडीशनिंग। हाई ऑर्डर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि मेरे को शॉपिंग करना पसंद है, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड ही मेरे को पसंद है, मैं जाता हूँ तो उसी के प्रोडक्ट्स लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को यकीन है कि उसके प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं। अब इस ब्रांड ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में, इसके लिए मेरे को न्यूट्रल स्टिमुलस है, बट जो ये प्रोडक्ट है इसके लिए मेरे पास कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। क्यों? धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने इसके लिए फीलिंग्स जोड़ ली है इस ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ, तो जो ये कंडीशनल स्टिमुलस है ये इम्पैक्ट डालेगा मेरा न्यूट्रल स्टिमुलस को, और मेरे को ये जो न्यू प्रोडक्ट है इसको भी बाय करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो नए प्रोडक्ट की तरफ मैं थोड़ा टिल्टेड रहूँगा। फिफ्थ है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, जैसे डॉग को घंटी की आवाज़ सुन करके पता चल जाता है कि फूड मिलने वाला है, उसके मुंह में सलाइवा आने लगता है घंटी सुनते ही। एक टाइम बाद उसका जो मालिक होता है वो घंटी बजाना बंद कर देता है, वो सीधे लाके उसको फूड दे रहा है कि चलो उसे थैंक यू करते हैं। तो धीरे धीरे जो फीलिंग्स थी ये एक्सटेंट होने चली जाती है, ख़त्म होने लगती है, ठीक है। बट और अचानक से कुछ समय बाद करण अर्जुन की तरह, करण अर्जुन ही कर्ज मूवी की तरह वो गिटार बजाते नहीं है, तो उसी तरीके से वो बेल की आवाज़ उसको याद आ जाता है। जैसे वो बजाता है ना, तो इसको याद आ जाता है कि यार मेरे को फूड मिलने वाला है, तो वो जो फीलिंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी वापस आ जाती है, रिकवर हो जाती है, ठीक है। और वो बेल की आवाज़ से इसके मुंह में सलाइवा आने लगता है। सेम कंडीशन होता है कि आप मतलब कोई सॉन्ग को जो सुन करके आप फीलिंग्स लिया करते थे अपने रोमांटिक लाइफ के बारे में, ठीक है, अब वो सॉन्ग आपने छोड़ दिया क्योंकि अब वो बंदी आपकी बन गई है एक्स, ठीक। अब एक दिन वो पुराना सॉन्ग फिर से बजता है, ठीक है, तो वो सॉन्ग के कारण आपके पुराने प्यार के बारे में जो जख्म होते हैं वापस उभर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये था